नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी आप सभी के समक्ष आज नई कलम नया कलाम को करती हूँ सलाम। तो कहती हूँ नित सूर्य की लाली लाती नित नया जोश, सूर्य की लाली लाती नित नया जोश। जीवन चाहे कितने भी ले इम्तिहान, पर नई कलम नया कलाम खोता नहीं होश। और दिन रात मेहनत करके अंधकार को मिटाता है, नए 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 कवियों को मंच पर लाता है, नए नए कवियों को मंच पर लाता है। तो सलाम करते हैं नई कलम नया कलाम को। और एक शाम बेटियों के नाम भाग 1 ने बहुत ही शोहरत नाम हासिल किया। उसके बाद अब मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हो रही हूँ भाग 2 बेटियों के नाम एक शाम द्वितीय भाग आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ मैं। और आप सभी वीडियो जो है वो पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि आपको पता चले कि इसमें बहुत सारे कवि कवित्री भाग लेते हैं और वो कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या क्या उनके भाव हैं, क्या वो देश तक क्या पहुंचाना चाहते हैं अपना, कैसी उनकी लेखनी है, कैसे वो आपको गाकर तहत में तरन्नुम में बता रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी तक इस वीडियो को पहुंचाने का आप कष्ट कीजिएगा। और जो ये वीडियो है बेटियों की, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी सफल वीडियो बनाने का प्रयास किया गया है। तो आप सभी का इसमें हार्दिक स्वागत है। और हमारे संस्थापक आयोजक आदरणीय प्रफुल्ल पांडे जी का हम मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। और उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलजीत कौर जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। फिर कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय निशा अतुलिया जी, जो कि देहरादून से होती हैं, उनका हम अभिनंदन कर रहे हैं कि वो मंच पर आए और अपना स्थान जो है वो ग्रहण करें। हमारा सबसे मुख्य दायित्व होता है संचालन का, जो कि हमारी प्यारी सी बहन डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी करने वाली हैं। और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो कृपया मंच पर आए और अपना कार्यभार, अहम कार्यभार जो है उसे संभालें और मंच को अनुग्रहित करें। और तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आभार दीपिका जी, बहुत बहुत आभार। रजत चांदनी चांद समेटे, रजत चांदनी चांद समेटे नीले अंबर पर छाई है। रजत चांदनी चांद समेटे नीले अंबर पर छाई है। नई कलम में बिखरी चांदनी, नई कलम में बिखरी चांदनी कविताओं से घिर आई है। नई कलम में बिखरी चांदनी कविताओं से घिर आई है। नीरव रात भटकता चंदा, नीरव रात भटकता चंदा नया कलाम भी सजा रहा। नीरव रात भटकता चंदा नया कलाम भी सजा रहा। एक शाम बेटी के नाम पे, एक शाम बेटी के नाम में सादर सबको बुला रहा, सादर सबको बुला रहा। ऐसी एक शाम बेटी के नाम में की शुरुआत आदरणीय दीपिका जी ने की। बहुत खूबसूरत आपका अंदाज था गोष्ठी को शुरुआत करने का। मित्रों, मैं वही पुरानी आपके मित्र डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, बिल्कुल कई शामें लेकर मैं आपके समक्ष आ चुकी हूँ। फिर एक नई शाम लेकर आई हूँ। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, काउंसलर, समाज सेविका, उससे अधिक काव्य पिपासु। इस तरह की शामें, इस तरह के काव्य जब मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, मन सिक्सा हो जाता है मेरा। और उसी के लिए मैं आपके समक्ष बार बार ये शामें लेकर आती हूँ, आपको भी सराबोर करती हूँ, खुद तो मैं तृप्त होती।
हमारे इस गोष्ठी के आयोजक, जो नई कलम नया कलाम के हमारे आयोजक हैं, आदरणीय प्रफुल्ल जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं। हर बार आप लोग उनका परिचय सुनते हैं, समझते हैं। उनके बारे में हम यही कह सकते हैं, प्रफुल्ल कुमार जी पंड्या, पागल फकीरा जी, आप नित नया प्रयास करते हैं। इस नई कलम नया कलाम के द्वारा वो ऐसा क्या नया प्रयोजन करें, नया आयोजन करें, जिससे हमारा हिंदी साहित्य जो है मैंने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। अब मैं आदरणीय दीपिका जी का आपसे परिचय कराती हूँ। आप हमारी आयोजिका हैं, बहुत सुंदर संचालन करती हैं, खुद कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं और समाज सेविका भी है। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय कलमजीत कौर जी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आप बहुत सर्वप्रथम आप स्वयं भी एक डॉक्टर हैं, लेखिका हैं, डायरेक्टर हैं, साहित्यकार हैं, कवित्री हैं। आपने आपके डायरेक्शन में 2 छोटी लघु फिल्में जो आपने डायरेक्ट की हैं, एक तो कैंसर पर है और एक भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ पे है। आपको उन दोनों फिल्मों के द्वारा सरकार से पुरस्कृत भी किया गया है। आप नागपुर से पधारती हैं। आप मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप प्राइड ऑफ एशिया अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई है। साधुवाद कमलजीत जी। आदरणीय डॉक्टर साहिबा, मैं आप चाहूंगी आप मंच पर आए और हमारे मंच को आपकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग, आपके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग ये गरिमा प्रदान करें और मंच पर विराजमान हो। आदरणीय अध्यक्षा महोदया, आदरणीय निशा अतुल्य जी को, आप देहरादून से निवास करती हैं, उन्मुक्त लेखन करती हैं और उन्मुक्त ही परवाज पढ़ती हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, सम्मानित मंच का परिचय करवाने के बाद अब मैं उन लेखनी सम्राटों का आपसे परिचय कराना चाहूंगी जो एक शाम बेटियों के नाम में गोष्ठी के चमकते सितारे हैं, जिनकी आमद ही आज की शाम को रंगीन और महका देगी। हमारे प्रथम कलमकारा हैं आदरणीय निशा अतुल्य जी, निश्चित तौर पर जो हमारी अध्यक्षा हैं। आप देहरादून से आती हैं, बहुत ही सशक्त लेखिका है। हमारी दूसरी कलमकारा हैं आदरणीय सरोज सिंह ठाकुर जी। आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य आई हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तीसरी कलमकारा हैं आदरणीय संतोष मिश्रा जी दामिनी। आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य पधारी हैं, सादर आमंत्रण है आपका। चौथे कलमकार हैं हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम कुमार जी विद्यार्थी। आप जोंग जिला बेमतरा गांव जिला बेमतरा और छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य पधारे हैं। पांचवी कलमकारा हैं हमारी रोशनी अरोड़ा रश्मि जी। आप दिल्ली से पधारी हैं और बहुत ही सुंदर लेखन करती हैं। मैं और कई गोष्ठियों में भी आपकी लेखनियां, आपका जो स्वर है वो सुन चुकी हूं। छठी कलमकारा है हमारी यानी डॉक्टर भारती वैरागी जोशी जी। आप रेवा मध्य प्रदेश से हमारे मध्य पधारी हैं, बहुत ही सुंदर लेखनी है आपकी। सातवीं और अंतिम कलमकारा है हमारी आदरणीय त्रिवेणी मिश्रा जी। आप ढिढौनी मध्य प्रदेश से हमारे मध्य पधारी हैं, सरस और सुंदर लेखनी है। साधुवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार। आइए मित्रों, हम हमेशा की तरह अपनी परंपरा, अपनी रवायत का निर्वहन करते हुए प्रथम माँ शारदे का दीप प्रज्वलन करते हैं। सभी लोग माँ सरस्वती के समक्ष उनके चरणों में शीश नवाएं और अब दीप प्रज्वलन होगा। सभी लोग माँ के वंदन करेंगे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमस्तुते।
आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माँ शारदे की कृपा से भरा रहे भंडार। माँ शारदे की कृपा से भरा रहे भंडार। कमी कभी नहीं आते है माता के दरबार। कमी कभी नहीं आते है माता के दरबार। कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन स्वीकारो माँ आए। कोटि नमन कोटि नमन कोटि नमन स्वीकारो माँ आए। रोली चावल पुष्प सम हम लाए हैं ये भाव। रोली चावल पुष्प सम हम लेकर आए भाव। माँ शारदे की कृपा से भरा रहे भंडार। इन्हीं पंक्तियों के साथ दीप प्रज्वलन के बाद मैं अपनी उसी परंपरा का आगे का अनुसरण करते हुए हम माँ शारदे की आराधना करेंगे। आराधना के लिए मैं मंच पर आदरणीय डॉक्टर भारती बैरागी जी जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो माँ के चरणों में अपनी वंदना रखें और सभी मन से भक्ति भाव से माँ की आराधना में शामिल हों। माँ शारदे को नमन, आप सभी को सादर वंदन। शारदे माँ वरदे, 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 शारदे माँ वरदे। हम हैं तम के घेरे में उजियारा कर दे। शारदे माँ वरदे, शारदे माँ वरदे, शारदे माँ वरदे, शारदे माँ वरदे। तू है वीणा वादिनी सब सुरों की स्वामिनी। तू है वीणा वादिनी सब सुरों की स्वामिनी। तू है वीणा वादिनी सब सुरों की स्वामिनी। तू है वीणा वादिनी माँ सर्व सुरों की स्वामिनी। हम बेसुरों के जीवन में सरगम तू भर दे। शारदे माँ वरदे, शारदे माँ वरदे, शारदे माँ वरदे, शारदे माँ वरदे। हम हैं अज्ञानी माँ तू है सर्वज्ञानी। 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 ले शरण में अपने हमें ज्ञानवान कर दे। शारदे माँ वरदे, शारदे माँ वरदे, शारदे माँ वरदे, शारदे माँ वरदे। माँ भारती की भारती आराधना है करती। माँ भारती की भारती आराधना है करती। माँ तू है सर्वहारिणी हर दुखों को हरती। माँ तू है सर्वहारिणी हर दुखों को हरती। देवर तू बुद्धि का हर दुखों को हर ले। शारदे माँ वरदे, 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 शारदे माँ वरदे। जय माता दी। बहुत सुंदर भारती जी, आपने पूरे मंच की पावनता और अपनी भक्ति में सर से सराबोर कर दिया। सादर नमन आपका भारती जी। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय कमलजीत कौर जी को
से अनुरोध करूंगी आप मंच पर आएं और अपने विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय कमलजीत की आपको 2 पंक्तियों के द्वारा मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। एक एक का भाव पिरोती, एक एक कर भाव पिरोती, पुष्पमाल अभिव्यक्त करूं। एक एक कर भाव पिरोती, पुष्पमाल अभिव्यक्त करूं। शूल तो जीवन का अंग है, शूल तो जीवन का अंग है, तिल भर भी पीछे न हटूं। ऐसे ही अखंड अब विश्वास से भरी हुई जो व्यक्तित्व है हमारी मुख्य अतिथि का, आदरणीय डॉक्टर कमल जी का, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी इन 2 पंक्तियों के द्वारा। आप आएं और अपने सशक्त विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर कमल जी। नमस्कार। सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी को नमन। एक शाम बेटी के नाम इस कार्यक्रम में नई कलम नया कलाम का एक उपक्रम, इनके जो संस्थापक हैं पागल फकीरा जी, मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। कार्यक्रम के जो आयोजक हैं पागल फकीरा जी एवं डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी जी, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षा हैं निशा अतुल्य जी, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर कमलजीत नागपुर से। और जिस तरह से इस कार्यक्रम का नाम ही है एक शाम बेटी के नाम, तो बेटियों के लिए एक ये बहुत अच्छा सतत आर्थक प्रयास है। और मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के साथ साथ में मैं एक फिल्म निर्माता निर्देशक हूँ। मैंने कई फिल्मों का निर्माण किया है और मैंने भी कुछ फिल्में बनाई हैं जो भ्रूण हत्या पे और बेटियों के सजग जीवन पे आधारित हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पागल फकीरा जी की, कार्यक्रम के जो आयोजक हैं डॉक्टर दीपिका सुतोदिया जी की, और कार्यक्रम की जो अध्यक्षा हैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। साधुवाद, साधुवाद आदरणीय डॉक्टर साहिबा, साधुवाद। आपके शब्दों ने, आपकी ओज भरी वाणी ने हम लोगों में जो उत्साह का संवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं आदरणीय हमारी अध्यक्षा जी से अनुरोध करूंगी, से विनय करती हूँ कि हमारी काव्य गोष्ठी को सुचारू रूप से आगे चलाने का हमें अनुमति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्षा जी निशा जी से मैं अनुमति चाहूंगी। अरे 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 अरे, इतना सुंदर मंच नई कलम नया कलाम का, और इतनी सुंदर हमारी संचालिका इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी। आप अनुमति नहीं, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, कृपया कार्यक्रम का आगाज करें और मंच को सुसज्जित करें। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। अब हमें अनुमति मिली गई निशा जी से, अब देरी किस बात की। हमारे आपके और कलमकारों के मध्य कोई भी बाधा नहीं। स्वर की तान पर बेटियों पे लिखी गई जो स्वर लहरी है अब गूंजने दीजिए। आइए बंधुओं, तो रस की बरसात करते हैं बेटियों के काव्य संयोजन के साथ। मैं अपनी प्रथम कलमकारा को आवाज देना चाहूंगी, वो मंच पर आए और अपनी कोमल सुकोमल भावों को बिटिया पर जो उन्होंने कलमबद्ध किए हैं हमारे सामने रखे। आदरणीय निशा अतुल्य जी को मैं 2 पंक्तियां समर्पित करके मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उषा की पहली किरण या सुरीले सा राग, उषा की पहली किरण या सुरीला सा राग, बिटिया जब आंगन चले छम छम बाजे भाव, बिटिया जब आंगन चले छम छम बाजे भाव। ऐसे ही छम छम बसे हुए भावों को लेकर आपके समक्ष आ रही हैं आदरणीय निशा अतुल्य जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद इंदिरा जी। नई कलम नया कलाम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिसने इतने अच्छे विषय पर आज मंच को सुसज्जित किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रफुल्ल पांड्या फकीरा का, आज की संचालिका इंदिरा यथार्थ जी का, आयोजक डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी का, और हमारी मुख्य अतिथि जी का। आज का विषय बहुत ही ज्वलंत विषय है और मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इस पर
अपनी चंद पंक्तियां रखती हूँ, ध्यान दीजिएगा। माँ शारदा को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम करती हूँ। माँ सुनो, माँ सुनो, मैं नन्ही परी तेरी। माँ सुनो, मैं नन्ही परी तेरी, तेरा ही प्रतिरूप हूँ। माँ सुनो, मैं नन्ही परी तेरी, तेरा ही प्रतिरूप हूँ। न बताना किसी को, न बताना किसी को आई तेरे द्वार हूँ। न बताना किसी को आई तेरे द्वार हूँ। दुष्ट है संसार, माँ दुष्ट है संसार, सभी बने महिषासुर, सभी बने महिषासुर, करने को वध मेरा है तैयार, करने को वध मेरा है तैयार। माँ सुनती हूँ, माँ सुनती हूँ तेरी अव्यवस्थित होती धड़कन, जो हर आहट पर सहम जाती है और धीरे से तू अपने आंचल में मुझ अजन्मी को छुपा लेती है। माँ सुनती हूँ तेरी अव्यवस्थित होती धड़कन, जो हर आहट पर सहम जाती है और धीरे से तू अपने आंचल में मुझ अजन्मी को छुपा लेती है। माँ समझती हूँ मैं, माँ समझती हूँ मैं, तेरी हर सुबह शाम जो निकलती है, गिन गिन कर हर पहर, और रात में जब तू तकिए भिगोती है, दिल की धड़कन को कर संयमित हर रोज सोचा करती है। माँ समझती हूँ मैं, तेरी हर सुबह शाम जो निकलती है, हर गिन गिन कर हर पहर, और रात दिन जो तू तकिए भिगोती है, दिल की धड़कनों को कर संयमित हर रोज सोचा करती है। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, है ये अंश मेरा मुझ में जिंदा, चाहे जो भी हो, है ये अंश मेरा मुझ में जिंदा। लाऊंगी दुनिया दिखाने इसे, तोड़ हर वर्जना, नहीं करूंगी भ्रूण हत्या, नहीं करूंगी भ्रूण हत्या। चाहे जो हो, कितनी भी कठिन हो रहा, मैं हूं तो वजूद है संसार का, मैं हूं तो वजूद है संसार का, वरना क्या है यहाँ। मैं हूं तो वजूद है संसार का, वरना क्या है यहाँ। अगर नहीं खिलेगी आंगन में कली, अगर नहीं खिलेगी आंगन में कली, तो कैसे महकेगा उपवन ये, तो कैसे महकेगा उपवन ये। माँ सुन रही हूँ मैं, माँ सुन रही हूँ मैं, तेरे सीने में उठते हर तूफान को। माँ सुन रही हूँ मैं, तेरे सीने में उठते हर तूफान को, और मुझे बचाने के हर अरमान को। माँ सुन रही हूँ मैं तुझे, तेरे उठते हुए सीने में, तेरे सीने में उठते हर तूफान को, और मुझे बचाने के हर अरमान को। माँ आने दे मुझे इस संसार में, माँ आने दे मुझे इस संसार में। देखना फिर कैसे, देखना फिर कैसे मैं महकाती हूँ तेरे घर द्वार को। जो बन रक्त बीज और महिषासुर खड़े हैं समाज में, जो रक्त बीज बन महिषासुर खड़े हैं समाज में, उन्हें ही दिखाऊंगी आईना, उन्हें ही दिखाऊंगी आईना, बन तेरा संसार में। तेरी रक्त मांस मज्जा का कर्ज न चुका पाएगा कोई, तेरी रक्त मांस मज्जा का कर्ज न चुका पाएगा कोई। दे मुझे जन्म, तोड़ी तूने सभी दीवार, की पार बाधाएं तमाम। दे मुझे जन्म, तोड़ी तूने सभी दीवार, की बाधाएं तमाम पार। हिम्मत सभी में आनी चाहिए, हिम्मत सभी में आनी चाहिए, इन राक्षसों का करने संहार। माँ तुम्हें दुर्गा बनना ही चाहिए, माँ तुम्हें दुर्गा बनना ही चाहिए। सुंदर संसार चलाने के वास्ते, सुंदर संसार चलाने के वास्ते, रोक भ्रूण हत्या, रोक भ्रूण हत्या जागृति समाज में लानी ही चाहिए। माँ जागृति समाज में लानी ही चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब निशा जी, आपकी काव्य था या जीवंत स्वरूप था, एकदम मन में तस्वीर की तरह उकर के आ गया। अब मैं अपनी दूसरी कलमकारा आदरणीय सरोज सिंह ठाकुर, विलासपुर छत्तीसगढ़ से जो आप हमारे मध्य आई हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी दो पंक्तियों के साथ। सरोज कमल पंकज कहें, सरोज कमल पंकज कहें, या सिंह शावक सा भाव। सरोज कमल पंकज कहें, या सिंह शावक सा भाव। आप हैं मंच पर, हम करते प्रणाम। आप हैं मंच पर, हम करते प्रणाम। आइए सरोज जी, सादर आमंत्रण है आपका। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम मंच की सभी साहित्यकार भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर नमस्कार। एक शाम बेटियों के नाम कार्यक्रम में मैं अपनी रचना बेटियों को समर्पित प्रस्तुत करती हूँ।
जिनका शीर्षक है बेटियां। बेटियां तो माँ बाप की शान होती है, बेटियां तो माँ बाप की शान होती है, एक नहीं वो दो जहां की मान होती है, एक नहीं वो दो जहां की मान होती है। बेटियां तो माँ बाप की शान होती है, बेटा तो रखता कुल एक लाज की, बेटा तो रखता कुल एक लाज की, दो दो कुलों की लाज रखती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज रखती है बेटियां। माँ बाप के जीवन की धार होती है, माँ बाप के जीवन की धार होती है, एक नहीं दो जहां की शान होती है, एक नहीं दो जहां की शान होती है। बेटियां तो माँ बाप की शान होती है, बेटियां तो माँ बाप की शान होती है, मान होती है, सम्मान होती है। हीरा अगर बेटा है तो मोती है बेटियां, हीरा अगर बेटा है तो मोती है बेटियां, इस पर खुरदुरी हो तो रोती है बेटियां, इस पर से खुरदुरी हो तो रोती है बेटियां। बहनों और माँ के जीवन की अरमान होती है, बेटियां तो माँ बाप की शान होती है, बेटियां तो माँ बाप की शान होती है, माँ के बाबा के बीचों की सम्मान होती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप, सौभाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप, जिनके घर में बेटियां जन्म लेती है, जिनके घर में बेटियां जन्म लेती है। प्यार की हकदार होती है बेटियां, प्यार की हकदार होती है बेटियां, सारी जहां की शान होती है बेटियां। ओश की एक बूंद सी होती है बेटियां, ओश की एक बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप के जीवन की अरमान होती है बेटियां, बेटियां तो माँ बाप की शान होती है, बेटियां तो माँ बाप की शान होती है, एक नहीं वो दो जहां की मान होती है, एक नहीं वो दो जहां की मान होती है। नमस्कार, धन्यवाद। लाजवाब लाजवाब, बहुत ही उम्दा गायन था आपका। आपकी पंक्तियां मन को विभोर कर गईं। अब आ रही हैं हमारी तीसरी कलमकारा, आदरणीय संतोष मिश्रा प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश का नाम प्रयागराज से है, वहाँ की भव्य और पावन धरती आंखों के सम्मुख छा जाती है। प्रयागराज इतना पावन नाम है जिसका याद करने से, सुमरन करने से ही मन में एक भक्ति का, एक सरस सा वातावरण जो है वो पैदा हो जाता है। मैं अपनी दो पंक्तियों के द्वारा आदरणीय संतोष जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रयागराज खुद धन्य है, प्रयागराज खुद धन्य है, धन्य धरा कुल धाम। प्रयागराज खुद धन्य है, धन्य धरा कुल धाम, वहाँ से कोई आ गई, संतोष है आपका नाम, वहाँ से कोई आ गई, संतोष है आपका नाम। ऐसे ही
संतोष भरी वाणी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं। आदरणीय संतोष जी आए मंच पर और अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार। मंच को नमन, आशार्दी को नमन। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित एक शाम बेटियों के नाम में मैं संतोष मिश्रा दामिनी अपनी प्रस्तुति जो कि स्वरचित है बेटियों पे इस प्रकार है, सुनिएगा। तेरे आने की खबरिया से, तेरे आने की खबरिया से निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली। तेरे आने की खबरिया से निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली। तेरे हाथों को छुअन को महसूस किया जब मैंने, तेरे हाथों की छुअन को महसूस किया जब मैंने। एक पल को लागे से परियों को छुआ है मैंने तेरी, तो तेरी कोमल सी मुस्कनिया पे निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली। बैरी बन गया जमाना, लोगों ने मारा ताना, तुझे पाल पोस कर हमने लिख दिया है एक फसाना तेरी, ओ तेरी रौबदार चितवनिया से निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली। तेरे आने की खबरिया से निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली। आती तू पास हमारे दुख होते वारे न्यारे, आती तू पास हमारे दुख होते वारे न्यारे। तू बन गई दिल की धड़कन, हम हो गए तेरे सहारे। तेरी दुर्गा से हम करिया पे निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली। तेरे आने की खबरिया से निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली। अंतिम कांतरा है, सुनिएगा। तू किसी से कम नहीं है, हर जख्मों का मरहम है। तू किसी से कम नहीं है, हर जख्मों का मरहम है। तेरी करके ऐसा गवनिया पे निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली। तेरी आने की खबरिया से, तेरी आने की खबरिया से निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली, मैं निहाल लाडली। धन्यवाद। क्या कहने संतोष जी, आपकी काव्य लहरी ने तो हमें प्रयागराज तक पहुंचा दिया। अद्भुत गायन आपका। अब आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से आदरणीय पुरुषोत्तम कुमार जी। आप एक पिता एक भाई भी हैं। आपकी कलम में बेटी के बारे में क्या लिखा है,
क्या शब्द उनके निकल के आते हैं बेटी के लिए, हम सुनने को बहुत उत्सुक हैं। अपनी पंक्तियों के द्वारा उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पुरुष पुरुषोत्तम तब लगे, पुरुष पुरुषोत्तम तब लगे जब मन में हो समभाव। पुरुष पुरुषोत्तम तब लगे जब मन में हो समभाव। बेटा बेटी एक बराबर, बेटा बेटी एक बराबर, बहे सतत सा प्रभाव, बहे सतत सा प्रभाव। ऐसे ही सतत प्रभाव को प्रभावित करने वाले आदरणीय पुरुषोत्तम जी, आप मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पुरुषोत्तम कुमार विद्यार्थी छत्तीसगढ़ बेमेतरा जौंग से आज की इस शाम मंच को सादर नमन, माँ शारदे को नमन। नई कलाम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक शाम बेटियों के नाम में मेरी एक रचना आप सबों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उससे पहले मेरे एक वरिष्ठ आदर्श कलमकार का एक मुक्तक पढ़ करके आपको कविता कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। बेटी के बारे में 2 लाइनें बोलते हैं कि ओस की बूंदों की तरह होती है बेटियाँ, ओस की बूंदों की तरह होती है बेटियाँ, स्पर्श कुरदरा हो रोती है बेटियाँ। ओस की बूंदों की तरह होती है बेटियाँ, स्पर्श कुरदरा हो रोती है बेटियाँ। एक कुल के लाज को बेटा धोता है, एक कुल के लाज को बेटा धोता है, लेकिन दोनों कुल के लाज को धोती है बेटियाँ, दोनों कुल के लाज को धोती है बेटियाँ। आइए इस मंच के माध्यम से, नई कलाम नया कलाम के माध्यम से मैं अपनी एक कविता रख रहा हूँ जिसका शीर्षक है लाडो बिटिया। हमारी बिटिया जो है, हमारी बच्चियाँ जो है फूल की तरह होती है, नाजुक होती है। वो अपनी भावना, अपनी परिभाषा कविता के माध्यम से कैसे बोल रही है मैं आपको बताता हूँ। लाडो बिटिया। मैं बचपन की नटखट नादानी कहानियाँ, मैं बचपन की नटखट नादानी कहानियाँ, मैं चितमन की लाडो बाबुल की रनियाँ, मैं उपवन की डाली की नाजुक सी कलियाँ, मैं जब हंस खिलूँ महका दूँ दुनिया। मैं उपवन की डाली की नाजुक सी कलियाँ, मैं जब हंस खिलूँ महका दूँ दुनिया। मैं चहकती फुदकती गुनगुनाती हूँ गनियाँ, मैं सरबत सब प्रेम मस्त बहाती हूँ गलियाँ। मैं चहकती फुदकती गुनगुनाती हूँ गनियाँ, मैं सरबत सब प्रेम मस्त बहाती हूँ गलियाँ। मैं ममता की राज दुलारी सपनियाँ, मैं ननिहाल भी जाती मुझको भाती है ननिया, मैं ननिहाल भी जाती मुझको भाती है ननिया। मैं भैया के भरोसे पर खरा उतरती हूँ बढ़िया, मैं भैया के भरोसे पर खरा उतरती हूँ बढ़िया। मैं ताज समाज की तख्त सुधारूँ अपनिया, मैं ताज समाज की तख्त सुधारूँ अपनिया। कविता की आखिरी पंक्ति आप सबों के बीच। मैं लज्जा की घात बनी सुहाग सुकन्या, मैं लज्जा की घात बनी सुहाग सुकन्या। मैं पिलहर सी बात रखी चलती हूँ दुनिया, मैं पिलहर सी बात रखी चलती हूँ दुनिया। मैं बचपन की नटखट नादानी कहानियाँ, मैं चितमन की लाडो बाबुल की रनिया, मैं चितमन की लाडो बाबुल की रनिया। धन्यवाद, शुक्रिया। इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ प्रफुल्ल पांड्या जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच के माध्यम से अवसर प्रदान किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बात है पुरुषोत्तम जी, आपकी रचना सुनकर समा ठहर सा गया। आपकी वाणी में जो ओज है वो हमें भरमा गया। अब मैं हमारी 5वीं कलमकारा दिलवाले दिल्ली से जो पधारी हैं हमारी आदरणीय रोशनी अरोड़ा रश्मि जी,
यथा नाम तथा गुण है। आपका लेखन बेहद खूबसूरत है। उनके बारे में कुछ भी कहूं उससे पहले आप उनकी कविताओं के द्वारा उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व का जायजा लें। आदरणीय रोशनी जी मंच पर आए। अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रोशन करता चिराग है, रोशन करता चिराग है, रश्मि सा प्रतिबिंब। रोशन करता चिराग है, रश्मि सा प्रतिबिंब। स्वागत करते आपका कुछ गाए नया भिन्न। स्वागत करते आपका कुछ गाए नया भिन्न। आदरणीय रोशनी जी मंच पर आमंत्रित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी अरोड़ा दिल्ली से। सबसे पहले मैं माँ शारदे जी को नमन करती हूँ, गणपति जी को नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित एक शाम बेटियों के नाम में मेरी प्रस्तुति दे रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी प्रस्तुति बेहद पसंद आए। मेरी रचना का शीर्षक है बेटी पे विदाई गीत। आया है दिन ये आज सुहाना, आया है दिन ये आज सुहाना, है मेरी लाडो की शादी वाला। आया है दिन ये आज सुहाना, है मेरी बेटी की शादी वाला। खुशियों ने है घर में डेरा डाला, हाँ खुशियों ने है घर में डेरा डाला। दिन है ये उसका शादी वाला, आया है दिन ये आज सुहाना, है मेरी लाडो की शादी वाला। खुशियों ने है घर में डेरा डाला, दिन है ये उसका शादी वाला। आया है दिन ये आज सुहाना, हो जाएगी कल उसकी विदाई, हो जाएगी कल उसकी विदाई। सही जाएगी ना अब ये जुदाई, सजना के घर वो तो जाएगी, हमें याद बहुत वो आएगी। सजना के घर वो तो जाएगी, हमें याद बहुत वो आएगी। रोएगी जब वो गले लग के मेरे, रोएगी जब वो गले लग के मेरे। सुनो तब रोएंगे ये नैना भी मेरे। क्या होगा उस वक्त मेरा हाल, और क्या होगा उस वक्त मेरा हाल। होगी जब लाडो घर से विदा, क्या होगा उस वक्त मेरा हाल। होगी जब वो घर से विदा, कैसे जियूंगी मैं लाडो बिन तेरे। हाँ कैसे जियूंगी मैं लाडो बिन तेरे। एक पल भी ना बीतेगा बिन तेरे। जो है मेरे इस दिल का, हाँ जो है मेरे इस दिल का। तेरा भी तो है लाडो वही हाँ, हाँ जो है मेरे इस दिल का। तेरा भी तो है लाडो वही हाल। फिर भी मैं खुश हूँ तेरे लिए, हाँ फिर भी मैं खुश हूँ तेरे लिए। जा रही है अब तो पिया के घर, हाँ जा रही है अब तो पिया के घर। मेरी लाडो ढेरों सब
सपने लिए, मेरी लाडो ढेरों सपने लिए, निभाना सातों ही वचनों को, हाँ निभाना सातों ही वचनों को, जो तूने लाडो फेरों पे लिए, ससुराल में तुझे मान मिले, हो ससुराल में तुझे मान मिले, हर एक का तो अभिमान बने, सबसे ही तुझे प्यार मिले, अपने पति की तो जान बने, हर पल ही तेरी शान बढ़े, हाँ अपने पति की तो जान बने, हर पल ही तेरी शान बढ़े। अब तो लाडो घर जा अपने, अब तो लाडो घर जा अपने, भुला के तू हम सबको अपने, हाँ भुला के तो हम सबको अपने, जाकर सारे फर्ज निभा, जा तू ससुराल को भी अपने, हो जा तो ससुराल को भी अपने, इस आंगन सा स्वर्ग बना, हाँ इस आंगन सा स्वर्ग बना। बस इतना ही कहना था तुझसे, बस इतना ही कहना था तुझसे, मेरी लाडो बस तो खुश रहना सदा, ओ मेरी लाडो बस तो खुश रहना सदा। धन्यवाद दोस्तों। लाजवाब लाजवाब। आप फ्रेंड रोशनी जी, आपकी रचना एक नई सोच को, एक नए विचार को हमारे मध्य देकर गई और आपके मध्य आ रहे हैं छठी कलमकारा आदरणीय भारती बैरागी जोशी जी। आप रेवा मध्य प्रदेश से हैं, हमारे बीच आई हैं। आप एक सशक्त कलमकारा हैं। आपको अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नव प्रभात सा भाव है, नव प्रभात सा भाव है, नव संध्या सा उल्लास, नव प्रभात सा भाव है, नव संध्या सा उल्लास, भारती जी मंच पर आ रही, सब सुने धर कर ध्यान, भारती जी मंच पर आ रही, सुने धर कर ध्यान। आदरणीय भारती जी, आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती बैरागी जोशी भारतीय सर्वप्रथम माँ शारदे व इस पावन मंच को नमन करती हूँ। मैं आदरणीय निशा अतुल्य जी का व आदरणीय प्रफुल्ल पांडेय पागल फकीरा जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। साथ ही साथ मैं अपने सभी साथी गणों का यथोचित अभिवादन करती हूँ और अपने श्रोतागण व दर्शक गणों को मैं हृदय से नमन व आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें सुनने के लिए दिया। आज भावनगर द्वारा नई कलम नया कलाम में आयोजित एक शाम बेटी के नाम कार्यक्रम में मैं अपने द्वारा लिखित एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आप तक पहुँचे तो अपना आशीर्वाद जरूर दें। इसका शीर्षक है उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। ये सब तो नहीं केवल मेरे, सारी दुनिया ये कहती है। ये शब्द नहीं केवल मेरे, सारी दुनिया ये कहती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। नहीं मात्र गुणगान है ये, चलो देख के आए दौरों को। नहीं मात्र गुणगान है ये, चलो देख के आए दौरों को। जहाँ पिता भाई
कुल की खातिर बिटिया कुर्बानी देती है। जहाँ पिता भाई कुल की खातिर बिटिया कुर्बानी देती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। जरा दृष्टिपात उस ओर करो जहाँ एक शहजादी रहती थी। जरा दृष्टिपात उस ओर करो जहाँ एक शहजादी रहती थी। तन मन में कान्हा बसा के भी पर डोली जो चढ़ लेती थी। तन मन में कान्हा बसा के भी पर डोली जो चढ़ लेती थी। मेरी बात आप तक पहुँचे तो अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तन मन में कान्हा बसा के भी पर डोली जो चढ़ लेती थी। पिता के कुल रक्षा हित में वो विष प्याला पी लेती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। श्री कृष्ण की यहाँ पे मैं बात रखना चाहूँगी, वो हम सभी के लिए पूजनीय हैं, लेकिन आपने हमेशा ध्यान दिया होगा इस चीज़ का कि कभी भी हम चक्रधर की नहीं बंसीधर की पूजना करते हैं, उन्हीं को पूजते हैं। हम जब पाद के साथ कृष्ण दिखते हैं तो वो भी हमारे वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब भी हम पूजा करते हैं श्री कृष्ण की पूजा करते हैं क्योंकि वो बंसीधर रखते हैं। इसका कारण मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। मेरी बात आप तक पहुँचे तो अपना आशीष ज़रूर दीजिएगा। कर्म योगी कहलाते हैं वो जो बंसीधर जमुना तट थे। कर्म योगी कहलाते हैं वो जो बंसीधर जमुना तट थे। चक्रधर नहीं पूजित होते कान्हा सर्वत्र परमेश्वर थे। चक्रधर नहीं पूजित होते कान्हा सर्वत्र परमेश्वर थे। क्योंकि राधा संग चक्र नहीं, क्योंकि राधा संग चक्र नहीं, बस प्रेम बांसुरी होती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जोधाबाई और फूलन देवी की ओर। अगर मेरी बात आप तक पहुँचे तो अपना आशीष ज़रूर दीजिएगा। राजपाट सब पुत्र का हो, राजनीतिक बलि वो चढ़ती है। राजपाट सब पुत्र का हो, राजनीतिक बलि वो चढ़ती है। बात अगर सम्मान की हो, रणचंडी बन जीवन हरती है। पर बात अगर सम्मान की हो, वो चंडी बन जीवन हरती है। वो हो फूलन या जोधाबाई, वो फूलन हो या जोधाबाई, हर कष्टों को सह लेती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। हमने हमेशा अपने जवानों का आदर किया है, करना भी चाहिए। वो हमारे लिए अपने प्राण तक निछावर कर देते हैं, पर इस सब के पीछे जो शक्ति काम कर रही होती है, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगी। जब सरहद पर कोई बेटा रखवाली देश की करता है, जब सरहद पर कोई बेटा रखवाली देश की करता है, लड़ता है कटता है मरता है, निज प्राण निछावर करता है। लड़ता कटता है मरता है, निज प्राण निछावर करता है। तब राह पति के तक तक वो पल पल जीती है मरती है। तब राह पति के तक तक वो पल पल जीती है मरती है। वो जंग धरा पर लड़ते हैं,
ये आत्म जंग लड़ लेती है, वो जंग धरा पर लड़ते हैं, ये आत्म जंग लड़ लेती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। मैं इन चंद पंक्तियों के साथ अपने कविता का समापन करना चाहूँगी। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी अगर ये आप तक पहुँचे तो। माना पुत्रों का मान बड़ा, पर सम्मान नहीं कम बेटी का। हम हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट इनको रखते हैं। पुत्र और पुत्री, बेटा और बेटी, या नर और नारी, ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। मेरी नज़रों में ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनसे ही सृष्टि बनी है और इन्हीं दो शक्तियों से ही ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। मैं अपनी बात आप तक रखना चाहूँगी, कृपया अपना आशीर्वाद दें। माना पुत्रों का मान बड़ा, पर सम्मान नहीं कम बेटी का। माना पुत्रों का मान बड़ा, सम्मान नहीं कम बेटी का। जितनी ज़रूरत है पर्वत की, उतनी उपयोगी है सरिता। जितनी ज़रूरत है पर्वत की, उतनी उपयोगी है सरिता। शिव भी तभी है शिव होते, शिव भी तभी है शिव होते, जब भगवती उनमें बसती है। पुत्र अगर उत्कृष्ट है तो सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। आप सभी का धन्यवाद। अद्भुत, अद्भुत, अप्रतिम, अप्रतिम भारती जी, आपकी रचना मन को अंदर तक सिक्त कर गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, अब सभा के आखिरी कलमकारा का आपके सम्मुख में पेश कर रही हूँ। आदरणीय त्रिवेणी जी, मध्य प्रदेश से, आप हमारे ढिंडोनी मध्य प्रदेश से हमारे मध्य आई हैं, त्रिवेणी मिश्रा जी। आपको दो शब्द अपनी पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तीन वेणी गूंथ कर, तीन वेणी गूंथ कर बनी त्रिवेणी सदनाम। तीन वेणी गूंथ कर बनी त्रिवेणी सदनाम। संगम जैसा काव्य है, मध्य प्रदेश से आई आप। संगम जैसा काव्य है, मध्य प्रदेश से आई आप। आदरणीय त्रिवेणी जी, आपको मंच पर सादर आमंत्रित है, पधारें। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित भावनगर में यह कार्यक्रम एक शाम बेटियों के नाम। हम त्रिवेणी मिश्रा, डिंडोरी मध्य प्रदेश से यह कविता स्वयं रचित है। आशा करते हैं आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं एक शाम बेटियों के नाम। ना मार ना कोख में बेटी, बहू नहीं मिल पाएगी। गली गली में खोजते खोजते उम्र यूं ही निकल जाएगी। उम्र यूं ही निकल जाएगी। ना मार ना कोख में बेटी, बहू नहीं मिल पाएगी। घिस जाएंगे जूते तुम्हारे, घिस जाएंगे जूते तुम्हारे। रह जाएंगे बेटी कुंवारे, जब बेटे ब्याहने जाएंगे। जब बेटे ब्याहने जाएंगे, बहू नहीं फिर पाएंगे। बहू नहीं फिर पाएंगे। ना मारे ना कोख में बेटी, बहू नहीं फिर पाएंगे। ना करना बेटी का अपमान, बेटी तो है देश की शान। दो कुलों का रखती मान,
बेटी से गूंजे घर में गान, बेटी का करें सब सम्मान, यह तो है परिवार की जान। दुख सुख में काम में आएगी, दुख सुख में काम में आएगी, ना मारना कोख में बेटी बहू नहीं मिल पाएगी। बेटा बेटी में अंतर करते, बेटा बेटी में अंतर करते, जीवन में सब कुछ हारते हैं, जो कोख में बेटियां मारते हैं, जो कोख में बेटियां मारते हैं। जब बात समझ में आती है, जब बात समझ में आती है, गाड़ी पीछे छूट जाती है, चुपचाप देखते रह जाते, चुपचाप देखते रह जाते। जिंदगी बेटों की कुंवारी ही रह जाती है, कुंवारी ही रह जाती है, जब बेटियां मारी जाती हैं, जब बेटियां मारी जाती हैं। कभी बहू नहीं मिल पाती है, कभी बहू नहीं मिल पाती है। गली गली में खोजते खोजते, गली गली में खोजते खोजते, उम्र यूं ही निकल जाएगी, ना मारना कोख में बेटी बहू नहीं मिल पाएगी, ना मारना कोख में बेटी बहू नहीं मिल पाएगी। जय हिंद, जय भारत। क्या बात त्रिवेणी जी, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने तो। मित्रों, इन्हीं त्रिवेणी जी के काव्य के बाद हमारे सभी रचनाकारों की काव्य रचनाएं जो हैं वो समाप्त होती हैं। अभी अंतिम पड़ाव है शाम का, हमारी इस एक शाम बेटियों के नाम का ये अंतिम पड़ाव का समय आ गया। अब इसी के साथ मैं अपनी सम्मानित अध्यक्षा आदरणीय निशा अतुल जी से अनुरोध करूंगी, आप मंच पर आए, हमारे प्रयास को अपने अमूल्य शब्दों के द्वारा सराहें या जैसा भी उन्हें लगा है अपने अमूल्य विचार प्रकट करें। आदरणीय निशा जी, आपको मैं 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। निशा निशासी है नहीं, निशा निशासी है नहीं, गहरी उजास सी रात, निशा निशासी है नहीं, गहरी उजास सी रात, पूनम भी शर्मा गई, पूनम भी शर्मा गई, जब निशा का फैला उजास, जब निशा का फैला उजास। ऐसी ही उजास फैलाती हुई हमारी अध्यक्षा आदरणीय निशा जी मंच पर आए और अपने अमूल्य शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय निशा जी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ नई कलम नया कलाम का, मंच के संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या पागल फकीरा का और आयोजक दीपिका सिसोदिया का, हमारी आज की संचालिका इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का और हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलजीत कौर जी का, सरस्वती वंदना जिन्होंने गाई डॉक्टर भारती बैरागी का, जिन्होंने मंच का आगाज किया। नई कलम नया कलाम अपने आप में धीरे धीरे पूर्ण हस्ताक्षर बनता जा रहा है। ऐसे समय में जब हम सभी महामारी के अंतर्गत किसी न किसी वजह से थोड़े बहुत अवसाद में हैं, नई कलम नया कलाम साहित्य के रूप में अपना दायित्व निभाता हुआ इससे सभी को निकालने की कोशिश कर रहा है। आज का विषय बेटी बहुत ही गूढ़ विषय, बहुत ही ज्वलंत विषय, जिस पर कि हमारे रचनाकारों ने बहुत अच्छी रचनाएं रखी। हमारे रचनाकारों के बिना कोई भी मंच सुसज्जित नहीं हो सकता। किसी भी कार्यक्रम को अगर पूर्णता देना है तो रचनाकारों का सहयोग जरूरी है, और आज के सभी रचनाकार
बहुत ही बढ़िया अपनी प्रस्तुति देने में सफल रहे। मैं आज नई कलम नया कलाम के माध्यम से सभी के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि हम आधी जनता, आधी आबादी है हम इस भारत की या इस दुनिया की, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि आज बेटियों के लिए हमें सोचना पड़ता है। कहीं ना कहीं मैं इसमें नारी का ही दोष मानती हूँ, क्योंकि जब सबसे पहले सास को पता चलता है कि गर्भवती है बहू, तो वो कहती है जांच कराओ, बेटी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटी? बेटी तो आपके लिए बेटा लेकर आएगी, एक नया संसार बसाएगी, समाज को नई दिशा देगी, लेकिन मानसिकता बदलनी होगी, समाज को आगे बढ़ाना होगा। और अगर हम स्त्रियां ये प्रण कर लें कि हमारी संतति है, वो बेटे और बेटी में हम नहीं बांटेंगे, तो ये दुनिया धीरे धीरे बदल जाएगी। एक बार प्रभु ने पूछा कि अगर मैं सृष्टि से सभी नारियों को हटा दूं तो क्या ये संसार चलेगा? सभी बोले नहीं नहीं नहीं, संसार कैसे चलेगा, नहीं चल सकता। प्रभु ने पूछा अच्छा अगर मैं सब पुरुषों को हटा दूं तो क्या ये संसार चलेगा? सबका फिर वही जवाब था, नहीं नहीं नहीं, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रभु ने बोला गलत है, अगर मैं पुरुषों को हटा दूंगा तो संसार चलेगा। सभी बोले ऐसा कैसे प्रभु, ऐसे कैसे चलेगा? कहा देखो, जब पुरुष हटेंगे उस वक्त न जाने कितनी नारियां गर्भवती होंगी, जो समय आने पर संतति को जन्म देंगी और वो संतति फिर से समाज का पुनर्निर्माण करेगी। लेकिन अगर मैंने नारियों को हटा दिया तो पुरुष धीरे धीरे स्वयं ही लोप हो जाएगा, क्योंकि वो संतति नहीं ला पाएगा, इसे समाज को नहीं बना पाएगा। इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम समाज के उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा से निभाएं और समाज की जो बुराइयां हैं उनका विरोध करें। अगर स्त्री गलत का विरोध करेगी तो समाज में सुधार जरूर आएगा। हम बदलेंगे, हमारी संतति बदलेगी, तो धीरे धीरे समाज स्वयं ही सुधर जाएगा। आज का विषय मुझे बहुत अभिभूत करता है। स्त्री और बेटी दो ऐसे गूढ़ विषय हैं, ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिस पर सशक्त लेखनियां चलती ही रहनी चाहिए। और लेखक, रचनाकार अपनी रचनाओं में ऐसी आग पैदा करें, मां सरस्वती ऐसा वरदान दे सबको कि वो विषय पर, समस्याओं पर ऐसा ज्वलंत लिखें कि समाज में एक क्रांति आ जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। मैं अभिभूत हूं आज नई कलम नया कलाम के मंच पर अध्यक्ष पद का, कार्यकारी अध्यक्ष पद का निर्वहन करते हुए। धन्यवाद। सादर आभार निशा जी, हम आपके अमूल्य शब्दों से कृतकृत हुए। अब मैं हमारी आयोजिका आदरणीय दीपिका सिसोदिया जी से विनय करूंगी, हमारे मंच पर बैठे महानुभावों को आभार व्यक्त करें, जिनकी वजह से हमारी ये शाम इतनी पुरजोर हो गई। आदरणीय दीपिका सिसोदिया जी। सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलजीत कौर जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय मंच को दिया और सभी कवि कवित्रियों को उत्साह वर्धन किया और पटल की शोभा उन्होंने बढ़ाई। और हमारे संस्थापक एवं आयोजक आदरणीय पागल पंड्या जी, फकीरा जी, उनका मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मंच को अद्भुत कवि दिए और विशेष तरह के कार्यक्रमों को वो लेकर आते हैं हमारे लिए। कभी नवरस, कभी बेटियों के नाम शाम और कभी शहीदों के नाम एक शाम। तो इस प्रकार से अद्भुत मंच वो जो है बना देते हैं।
तो उनका विशेष आभार प्रकट करती हूँ। और अध्यक्षा निशा अतुल्या जी, जिन्होंने अपना इतना समय दिया और इतने अच्छे से कार्यक्रम को संभाला और अपनी रचना, अद्भुत रचना जो है उन्होंने हमारे सामने रखी और कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया। हमारी प्यारी सी संचालिका आदरणीय इंदिरा जी जत्थाट, बहुत ही सुंदर अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने मन संचालन उन्होंने किया। सभी को बहुत ही प्यार से अपनी लाइनों से आमंत्रित किया और सभी कवि कवित्री जो इस पटल पर शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उन सभी का अभिनंदन, स्वागत, उन सभी का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ। और जो विशेष है हमारे श्रोतागण, आप सभी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमेशा मंच के साथ बने रहिए, इसी प्रकार नई कलम नए कलाम का सहयोग करते रहिए और साथ बनाए रखिए और इसको ऊंचाइयों पर लेके जाइए। और ये कार्य आप जो करते हैं, आप पूरी हमारी वीडियो देखते हैं और सराहते हैं, इतने सारे कमेंट करते हैं, इतने प्यार से देखते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस पटल के साथ जुड़े हुए हैं, इस नए कलाम के साथ जुड़ते हैं, सहयोग देते हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी खुश रहें, मंगलमय रहें, स्वस्थ रहें और नए कलाम के साथ अपना साथ हमेशा बनाए रखें। मैं डॉक्टर दीपिका सितोदिया सखी अगले हफ्ते एक नया कार्यक्रम लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें। ये एक सबसे बड़ा काम है। साबुन से हाथ धोते रहें। धन्यवाद। बेटी एक सुकोमल भाव से आंगन का आनंद, बेटी एक सुकोमल भाव से आंगन का आनंद, बेटी एक कोमल कली सी फूलों का मकरंद, बेटी एक कोमल कली सी फूलों का मकरंद। बेटी है तो मन आंगन में, बेटी है तो मन आंगन में खिलते नए गुलाब, बेटी है तो मन आंगन में खिलते नए गुलाब। बेटी ही तो भरती है जीवन में अनुराग, बेटी ही तो भरती है जीवन में अनुराग। मेरी बेटी मेरा ख्याल है, मेरी बेटी मेरा ख्याल है नित नई महकास, मेरी बेटी मेरा ख्याल है नित नई महकास, नित नई महकास। बिन उसके मुझको ये जीवन कुछ भी नहीं सुहाए, बिन उसके मुझको ये जीवन कुछ भी नहीं सुहाए। बिन बेटी जीवन लगे, बिन बेटी जीवन लगे, बिन फूलों का वृंद, बिन फूलों का जो पेड़ होता है, जिस घर में बेटी नहीं होती वैसा ही लगता है। बिन बेटी जीवन लगे, बिन फूलों का वृंद, बेटी से लिखते हमें नित नए से छंद, बेटी से लिखते हमें नित नए से छंद। मित्रों, अपनी इन्हीं भाव रचनाओं के साथ पुनः मिलने का वादा करते हुए मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, काउंसलर, आप सबसे फिर विदा लेती हूँ। एक शाम बेटियों के नाम गोष्ठी को सुने, सराहें और कमेंट्स भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जाने कब आपका कोई विचार, जाने कब आपका कोई विचार बेटियों के लिए नए संसार का मार्ग खोल दे, नया रास्ता बना दे। मैं चाहती हूँ आप बेटियों को पढ़ाएं और बेटों को संस्कार दें कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। इसी के साथ बेटी को पढ़ाएं, बेटों को संस्कार दें। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हम फिर किसी शाम में मिलेंगे। सादर नमन। अब मैं काव्य गोष्ठी के समापन पर राष्ट्रगीत के लिए आदरणीय विमला भंडारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो मंच पर आए और राष्ट्रगीत प्रस्तुत करें। आदरणीय विमला भंडारी जी।
देशवासियों से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं। साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।